हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अधिगम के सिद्धांत लेके उपस्थित हुआ हूँ। चलिए आइए देखते हैं अधिगम के सिद्धांत में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसके पहले मैं एक क्लास जो है इसकी इन्वायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। आप वहां जाके मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना, शिक्षक को लाभ पहुंचाना है। जैसा कि मैंने दोस्तों इसके प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया है कि हमें बच्चों को प्रेफरेंस देना है, नॉट अ शिक्षक को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, बच्चों को प्रेफरेंस देना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक का लाभ पहुंचाता है। मतलब उनको महत्व देना शिक्षक का लाभ पहुंचाना है। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं। विषय में बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा। बिल्कुल सही दोस्तों, देखिए संसार से जोड़ने और विमर्श में सीखने को बढ़ावा देता है। मीन्स ये क्या देता है, एक महत्व है। इसके आगे के ऑप्शन भी देख लीजिए। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, नहीं। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, नहीं। बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। मीन्स इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ठीक है, कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी, वो अब ऑप्शन देखिए। उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उसके काम को लगातार पर्यवेक्षण करना, ऐसा कहीं नहीं है। उसके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय। बिल्कुल सही दोस्तों, देखिए सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। आगे भी पढ़ लीजिए। यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। देखिए अतिरिक्त दत्त कार्य, ये तो यहां से बिल्कुल ही गलत हो गया। मीन्स इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, अंतः संबंध, वैयक्तिक भिन्नताओं। बताइए किसका। देखिए दोस्तों, मस्तिष्क आलोडन यदि आ जाए, ठीक है, और इसमें डिफरेंट दे आपको कि वो तुरंत रट कर सीखती है, दूसरा नहीं सीख पाता है, तो इस तरीके की जब क्रिया कभी भी क्वेश्चन में दिखे तो आपकी वैयक्तिक भिन्नता बिल्कुल से माइंड में रख लीजिए कि दोनों में वैयक्तिक भिन्नताओं के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। देखिए दोस्तों, इसका क्या है कि कहीं पे अवसर मिल रहा है, क्या अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम लक्ष्य की बात करें तो हमारे पास अवसर से बेहतरीन कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो जहां पे ऐसे शब्द दिखे आप तुरंत टिक करिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना, नहीं दोस्तों। संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जिसे कहते हैं,
का संचालन करना, विद्यार्थी से समूह परियोजनाओं को भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए, विद्यार्थियों को समूह परियोजना ग्रुप डिस्कशन मतलब एक साथ काम करना के भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, यही आंसर आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा फिफ्थ की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको समझते हैं। शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। देखें, मैंने बताया अवसर उपलब्ध कराना और फिर चीज़ों को खोजें और सीखें। इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप नीचे के लेकिन ऑप्शन जरूर देख लीजिए, क्योंकि सीटेट बेस्ट ऑप्शन चूज करता है। विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, मीन्स इसका सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा फिफ्थ की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों को अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? या समझना कि पौधों भी सजीव होते हैं, या समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिगम पौधों के नाम अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। कौन सा दोस्तों सही होगा? बिल्कुल सही है कि डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि पौधों के बारे में हमें जानना है तो हमको उनकी ऊंचाई, पत्ती, गंध, उगने की कौन सा कैसा पौधा है ये जानना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? नहीं पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है दोस्तों? नहीं। तो नहीं के हिसाब से आंसर देना। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषयानुसार उपागम। क्या करना है दोस्तों? विषयानुसार उपागम। देखिए, ये सही है, बिल्कुल सही है। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, बिल्कुल सही है। विषयानुसार उपागम मीन्स इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। मीन्स ये ऑप्शन क्या है? गलत है। और वो पूछा क्या है? गलत। मीन्स तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। क्या है? शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। क्या है? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। देखिए, एक बार आप जरूर इसको देख लीजिए। क्यों? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण, क्या दोस्तों पूछा? सर्वेक्षण का उद्देश्य है, तो समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। नहीं दोस्तों, ये नहीं सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। नहीं, विभिन्न लोगों को क्या? सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना मीन्स इसका ऑप्शन क्या है? केवल डी गलत है। ए भी सही होगा। कौन सा? ए भी सही होगा। और इसके पहले वाला ऑप्शन भी
ये क्या होगा, सही होगा। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, क्योंकि हमको कई ऑप्शनों को, नीचे ऑप्शन में क्या दिया है, नीचे ऑप्शन में ए बी सी डी दिया है, तो फिर हमें ए भी ऑप्शन हमारा उस हिसाब से सही है। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, केवल डी गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए बी और सी तीनों जो है सही है, डी इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने। देखिए ईवीएस का काम ही है कि विद्यालय के बाहर से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। मीन्स देखिए दोस्तों, अब इसमें पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना होगा ना, तभी तो आप बाहर की चीजों को जोड़ पाएंगे। मतलब कॉलेज से आपको बाहर जाना है, मीन्स पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकलना है, तभी आप दुनिया की पर्यावरणीय चीजों को आप देख सकेंगे और समझ सकेंगे। अगर आप पाठ्य पुस्तकों में ही अंदर रहेंगे, उसी में जो लिखा है वही समझते रहेंगे, तो आप बाहरी चीजों को कैसे समझ जाएंगे। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों की सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक को स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के सौंदर्यगत मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। मीन्स इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन देखिए, सौंदर्यगत मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। नहीं है, ऐसा तो नहीं है। देखिए तो मतलब कि ए इसका सही है, बी सही है और सी सही है। मीन्स तीनों ऑप्शन ऊपर के सही है। मीन्स ए बी सी तीसरा ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? क्या बोला? नहीं होना चाहिए। विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। कौन सा सही है दोस्तों इसमें? मीन्स यही गलत है और यही सही होगा जो नहीं पूछा है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक नहीं है? वो कौन सा है दोस्तों जो 6 विषयों में से एक नहीं है? चीज़ों को हम बनाते हैं और करते हैं। चीज़ें कैसे काम करती है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, मीन्स चीज़ों को हम बनाते हैं, यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर, देखिए दोस्तों क्या है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर बल देना है, लिंग संबंधी विषयों की तथा हशियाकरण के मुद्दों पर समालोचन करना है, बच्चों की कंठस्थ करने की कला को देखिए इस तरीके के कभी भी आए ये तो बिल्कुल गलत ही होता है। वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना और
प्रत्याहान करना, मीन्स इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? मीन्स दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि संबंधित विषयों की तथा हसियाकरण के मुद्दों पर समालोचन करना अनिवार्य है, इसलिए ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा फर्स्ट के शिक्षार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति उस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, विद्यार्थियों से जानवरों के नाम बताएं। कौन सा सही होगा दोस्तों? विद्यार्थियों को जानवरों का नाम बताएं, ये बिल्कुल करेक्ट है। सूची बन, देखिए ये भी कुछ कुछ सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन डी सही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जानवरों के नाम बताएं, विद्यार्थियों के जानवरों के नाम, जब वो नाम बताएंगे तो सोचेंगे। अच्छा देखिए, इस तरीके के जानवरों को सबसे बड़ी चीज होती है कि जैसे हम 4 से 5 साल के बच्चे की, 3 से 5 साल के बच्चे की बात करते हैं, तो 3 से 5 साल का बच्चा भैंस और गायों में डिफरेंस नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर 6 से 8 साल के बच्चे की बात करें तो वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये गाय है और ये भैंस होगा। इस तरीके की चीज़ें, फिर डिफरेंट जानवरों को भी पहचान आगे जो है, जैसे जैसे एज बढ़ती है 14 साल तक के बच्चों में सारे डिफ्रेंशिएशन हो जाते हैं कि हाँ जितने भी जीव हैं उनको बच्चा आसानी से पहचानने लगता है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। इनमें से अब कौन सा? केवल A, B, C, A और B और केवल B। देखिए उस अब 2020 की शिक्षण पद्धति है उसमें पर्यावरण अध्ययन में ये नहीं होगा, ये दोनों ही करेक्ट हैं। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना। हाँ दोस्तों, आज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों इस तरीके के सेट आपको पसंद आते हैं चैप्टर वाइज, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो दोस्तों में शेयर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।